बैंक से यदि आपने वाहन फाइनेंस कराया है और उसकी किस्त यदि टूट जाती है तो बैंक किस तरीके से अपने गुर्गों के माध्यम से, यानी कि ये कहें कि जो फाइनेंस के लिए जो रिकवरी करने वाले गुर्गे हैं बैंक के, वो किस तरीके से आपके वाहनों को उसके बाद खींच लेते हैं अनाधिकृत तरीके से और फिर उसको कहाँ रखते हैं और किस तरीके से फिर वो सेटिंग गेटिंग करके फिर वो वाहन छोड़े जाते हैं। इस बात का एक बड़ा खुलासा उधम सिंह नगर में हुआ है, जहां 2 दिन पूर्व एक मामला यहां पर हुआ था। एक किच्छा के एक व्यक्ति के वाहन बैंक के उन लोगों के द्वारा खींच ली गई जिनको इस बात के लिए अधिकृत किया गया है रिकवरी के लिए, जो केवल किस्तों की रिकवरी कर सकते हैं, ना कि वाहन उठाकर जबरन अपने पास जब्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बैंक द्वारा जिनको अधिकृत किया गया है रिकवरी करने के लिए, उनके द्वारा जो वाहन पकड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये वाहन एकत्रित किए गए हैं और ये वही वाहन हैं जिनकी किस्तें नहीं गई थी। तो बैंक जो जिनके माध्यम से फाइनेंस कराता है, यानी कि चाहे उसमें कोई भी बैंक हो और जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज हैं, वो जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो किस तरीके से वाहनों को रिकवर करते हैं। यदि किस्त टूट जाती है तो उनकी रिकवरी किस तरीके से होती है, ये नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। और ये इस रिकवरी के चलते जो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो फाइनेंस कंपनीज इस तरीके की बदमाशी के माध्यम से कहें या गुंडागर्दी के माध्यम से कहें कि वो इन वाहनों को खींच लेते हैं और जबरन उनको खींचने के बाद यहाँ पर उनको जमा कर लिया जाता है। और फिर जो यदि वाहन वापस जिस व्यक्ति को चाहिए होता है तो फिर वो यहाँ आ करके फिर अपने वाहन को छुड़ाने का प्रयास करता है। उसके लिए चाहे उसको जो बची हुई किस्त होती है वो जमा करनी होती है, या फिर ये कहें कि सेटिंग गेटिंग करनी पड़ती है, तो जा करके फिर वो वाहन अपना यहाँ से ले जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सामने आई है कि 36 प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस यार्ड में ये वाहन यहाँ पर खड़े किए जाते थे, जो कि पूरे तरीके से अनाधिकृत है। जब ये मामले का खुलासा हुआ और इस यार्ड के बारे में जब पता लगा तो उसके बाद तत्काल ही यहाँ पर जो एसएसपी मंजुनाथ टीसी हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया और फिर एक टीम को लगा दिया गया इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। लेकिन जब ये जांच शुरू हुई तो कई बड़े खुलासे भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला खुलासा तो ये है, पुलिस का कहना है देखिए कि जो ये यार्ड है ये अनाधिकृत है और इस तरीके से ये वाहनों को एकत्रित करके यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। जो भी 36 प्राइवेट कंपनीज हैं, जो फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके अपने यार्ड होने चाहिए और वो अपने यार्ड पर ही वाहनों को रख सकते हैं, ना कि इस तरीके से एक बड़े यार्ड में वाहनों को खींच करके रखा जा सकता है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी जो जांच है वो चल रही है। सभी वाहनों के नंबर्स चेक हो रहे हैं, किसके नाम पे कौन सा वाहन रजिस्टर्ड है वो चेक किया जा रहा है और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर लगातार इस जांच में जुटे हुए हैं। हो सकता है और भी कई बड़े खुलासे इनमें हो सकते हैं। ये भी माना जा सकता है कि जो चोरी के वाहन हैं हो सकता है वो भी यहाँ पर ला करके खड़े किए जाते हो। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन अभी यहाँ पर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नियमों की अगर बात करें तो बैंक से यदि किस्त टूट जाती है या फिर पैसा नहीं जमा हो पाता है तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि 1 महीने 2 महीने और 3 महीने लगभग जो है कुछ नोटिस पीरियड होता है। लेकिन बहुत से लोग अब जो इस खुलासे के बाद आए हैं, इस जांच के चलते हुए जब वो लोग यहाँ पर आए हैं तो उनका कहना है कि उनको कभी कोई नोटिस ही नहीं मिला और बिना नोटिस के ही उनको उनके वाहनों को उठा दिया गया। किसी से जबरन चाबी छीन ली गई, तो किसी का वाहन केवल खड़ा था और उसके वाहन पर जबरदस्ती लॉक तोड़ करके उसके वाहन को भी यहाँ पर लाया गया है। तो इस तरीके के कई बड़े मामले आए हैं। जबकि लीगली देखा जाए कि किस्त न जमा होने पर ऐसा नहीं है कि पहली किस्त या दूसरी किस्त में ही वाहन उठा दिया जाना चाहिए। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद लीगली भी एक प्रोसेस होता है, उसके तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। लेकिन जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो इन लीगल प्रोसेस को छोड़ करके एक गुंडागर्दी का माहौल या ये कहें कि बाउंसरों का इस्तेमाल करके और जबरन वाहनों को खींचा जाना, इस तरीके का ये माहौल अभी सामने आया है।
और ये अभी जो हम दिखा रहे हैं ये पूरे वाहन, ये जनपद उधम सिंह नगर के जो आसपास की जो फाइनेंस कंपनीज है जो यहाँ पर चल रही हैं, लगभग 36 कंपनीज हैं, जो बताना है पुलिस का कि लगभग 36 फाइनेंस कंपनीज है जिनके वाहन यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं और इन कंपनियों के वाहन यहाँ पर अनाधिकृत तौर पर खड़े किए गए हैं। अभी जो जांच शुरू हुई है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिलहाल जिनका ये यार्ड है, जिन्होंने अपने इस जगह पर जो ये वाहन खड़े किए हैं, उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और उसके अलावा जो वाहनों को खींचने वाले जो लोग थे, 2 लोगों को फिलहाल अभी हिरासत में लिया है पुलिस ने, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा हम आपको बताएं कि जांच जो चल रही है उसमें और भी कई बड़े नाम और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार अपनी कर रही है। हम आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है, जो आप देख सकते हैं कि जो वाहन यहाँ लाए जाते हैं, उन वाहनों का फिर क्या हाल किया जाता है। उन वाहनों के ओरिजिनल पार्ट्स बदल दिए जाते हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दिख रही है कि इस तरीके से ये वाहन है, जो खींचे गए वाहन है, उनके ओरिजिनल पार्ट्स निकाल कर उनमें डुप्लीकेट पार्ट्स लगा दिए जाते हैं या फिर उन बिना पार्ट्स के ही उनको थमा दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के घाल मेल पूरे तरीके से ये चल रहा है। एक बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा ही खुलासा यहाँ पर हुआ है। शायद इससे पहले कहीं इस तरीके का खुलासा हुआ हो। सिर्फ एक व्यक्ति की जागरूकता ने इतने बड़े स्कैम को उजागर किया है और ये पूरा स्कैम सिर्फ एक व्यक्ति की जो एफआईआर हुई है, उसकी एफआईआर के बाद ये पूरा स्कैम यहाँ पर खुला है और जिसमें अभी परत दर परत कई चीजें खुलती हुई नजर आ रही हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पूरी पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है और वो लोग यहाँ पर अभी अपनी कार्रवाई उनकी चल रही है, जो फिलहाल अभी जिसके बारे में अभी ये कहा जा सकता है कि गोपनीय ये फिलहाल जांच चल रही है। इसमें और कितने खुलासे होंगे और कितनी चीजें सामने आएंगी, ये तो अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बहरहाल इतना जरूर है कि पुलिस को जो ये सफलता मिली है, ये एक बड़ी कामयाबी है और इससे एक बड़ा भांडाफोड़ भी जो फाइनेंस कंपनीज है उनका जरूर सामने आएगा। आवाज इंडिया के लिए वीरू कैमरामैन के साथ योगेश शैली।